हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स चैनल। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे 28 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। Recently, Padma Awards 2021 has been announced by President Ramnath Kovind. This is the highest civilian honor of India. हाल ही में हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं, जो रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने पद्मा अवार्ड्स की घोषणा कर दी है और यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये आपकी पहली स्टेटमेंट। यहाँ पे आपकी दूसरी स्टेटमेंट है, पद्मा अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर्स 1954, और ये 1954 में स्थापित किए गए थे, शुरू किए गए थे। तो ये आपके दो स्टेटमेंट्स और ये आपके चार ऑप्शंस। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है बहुत 1 और 2। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं आपके। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग, द इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है ये। शिंजो अबे एंड एसपी बाला सुब्रमण्यम गेट पद्मा विभूषण। इन दोनों को पद्मा विभूषण अवार्ड मिला है एंड पद्मा भूषण मिला है गोगोई जी को। एंड दिस ईयर the president has approved conferment of 119 Padma awards including 7 Padma Vibhushan, 10 Padma Bhushan and 102 Padma Shri awards। एंड इनको जो शुरू किया था 1954 में शुरू किया गया था और इनको रिपब्लिक डे वाले दिन अनाउंस किया जाता है। और लेकिन जो ईयर्स थे 1978 एंड 1979 एंड 1993 टू 1997, उसमें थोड़ी सी इंटरप्शन की वजह से यहाँ पे लेट हो गया था इन प्राइज का अनाउंसमेंट। एंड बेसिकली ये अवार्ड्स दिए क्यों जाते हैं? जो हमारा पद्मा विभूषण अवार्ड होता है वो दिया जाता है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। जो पद्मा भूषण अवार्ड है वो दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। एंड पद्मा श्री दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। और ये अवार्ड्स जो है, जो आप इनको टाइटल की तरह यूज नहीं कर सकते अपने नाम के सामने। जैसे कि किसी को अगर भारत रत्न मिलता है तो वो अपने नाम के आगे भारत रत्न यूज नहीं कर सकता, ये एक रेगुलेशन है। And the award seeks to recognize achievements in all fields of activities or disciplines where an element of public service is involved। And ये अवार्ड जो है उनको दिया जाता है जो स्पेसिफिकली अचीवमेंट करते हैं किसी भी फील्ड में, स्पेसिफिक एक्टिविटी पे उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड जो किसको देना है ये सिलेक्ट किया जाता है यहाँ पे जो पद्मा अवार्ड्स, यहाँ पे एक कमेटी होती है, यहाँ पे पद्मा कमेटी, जिसको बनाया जाता है हर बार यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। हर साल ये बनाई जाती है। तो ये कमेटी है जो रिकमेंड करती है कि किनको ये अवार्ड दिया जाए। तो चलिए गाइस देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which organization has launched the free course on enterprise risk management for startups? हाल ही में किस संगठन ने स्टार्टअप्स के लिए उद्यम जोखिम प्रबंधन पर मुफ्त पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो गाइस ये हैं आपके चार ऑप्शंस। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है IRM। ये है यहाँ पे इंडिया रिस्क मैनेजमेंट जो है, इन्होंने यहाँ पे ये कोर्स लॉन्च किया है। ये आप आर्टिकल भी देख सकते हैं दी इंडियन एक्सप्रेस में, इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल था। The Indian Affiliate Institute of Risk Management UK with Invest India to launch a free course on enterprise risk management for startups. The course is specially designed to help founders and other stakeholders in the entrepreneurial ecosystem। बेसिकली ये बताया जाएगा यहाँ पे जो भी हमारे नए स्टार्टअप्स शुरू करते हैं, यहाँ पे जो हमारे आदमी होते हैं जो नया स्टार्टअप शुरू करते हैं, यहाँ पे क्या रिस्क रह सकता है, यहाँ पे उनका इस बिजनेस शुरू करने में क्या क्या उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बेसिकली उसके रिगार्डिंग ये कोर्स रहेगा। एंड रजिस्ट्रेशन जो है इस फ्री कोर्स की स्टार्टिंग हुई है यहाँ पे 26 जनवरी रिपब्लिक डे वाले दिन। तो देख लीजिए गाइस, अगर आपको भी रजिस्टर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस पे। तो चलिए गाइस देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which organization has launched inequality virus report? ये यहाँ आपको बताना है कि किस संगठन में हाल ही में ये रिपोर्ट है इसको लॉन्च किया गया है। तो ये हैं आपके चार ऑप्शंस। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है ऑक्सफैम। ऑक्सफैम ने हाल ही में यहाँ पे ये इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट लॉन्च की है। इसमें क्या होगा गाइस, बेसिकली यहाँ पे जो हमारे इंडियन, इसने बताया है कि कौन यहाँ पे, इसने बेसिकली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो हमारा लॉकडाउन था उसमें जो हमारे अमीर थे वो और अमीर हो गए और जो गरीब थे वो और गरीब हो गए। और यहाँ पे इंडिया के जो अमीर थे स्पेशली, वो उनकी हेल्थ यहाँ पे 35% इंक्रीज हो गई ड्यूरिंग द लॉकडाउन। एंड यहाँ पे आप इसमें पढ़ सकते हैं, द इंडियन बिलियनर इंक्रीज्ड हिज वेल्थ बाय 35% ड्यूरिंग द लॉकडाउन टू 3 ट्रिलियन and ranking India after US, China, Germany, Russia and France. Out of these, the rise in fortunes for the top 100 billionaires since the lockdown in March is enough to give money one of the 138 million poorest Indian people a check for 94,000 each. And according to the Oxfam Inequality Virus report, it is released on the opening day of World Economic Forum in Davos. तो ये बेसिकली इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे 100 बिलियनर्स हैं वो
वो अगर हर एक हमारे 138 मिलियन पूरेस्ट इंडियन पीपल है जो हर एक को किसी को एक 94,000 का चेक दे सकते हैं, इतनी वेल्थ है उनके पास। एंड जो हमारे मुकेश अंबानी जी हैं वो यहाँ पे रिचेस्ट मैन इन इंडिया एंड एशिया हैं। उन्होंने यहाँ पे 90 करोड़ रुपए कमाए हैं यहाँ पे पर आवर ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। एंड when around 24% of the people in the country were earning under 300 a month during the lockdown, जहाँ पे हमारे जो लोग थे वो 3,000 पर महीना कमा रहे थे, वहां पे जो अंबानी जी हैं उन्होंने कमाए हैं 90 करोड़ पर आवर ड्यूरिंग दी लॉकडाउन। And this increase in his wealth alone could keep 40 crore informal workers of poverty for at least 5 months, said the report. And जो उनका ये वेल्थ है वो अकेली 40 करोड़ पीपल जो है उनको गरीबी से बाहर रख सकती है एटलीस्ट 5 मंथ्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो बिलियनर्स हैं उन्होंने कितना रुपया बनाया है इस लॉकडाउन में, ये रिपोर्ट बेसिकली ये बता रही है। तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से इस रिपोर्ट को। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली जयति घोष अपॉइंटेड बाय यूएन टू द हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड। जो हाल ही में इंडियन ओरिजिन की वुमेन है जयति घोष, इनको उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ये आपकी पहली स्टेटमेंट है। ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट है। द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन June 2018 as a key element of the efforts to support the UN member states in implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development। ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट है। चलिए ये हैं आपके 4 ऑप्शंस। अटेम्प्ट कर लीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन को गाइस। ओके, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा इसे। तो ये है आपका सही उत्तर यहाँ पे बोथ 1 and 2, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। हाल ही में इंडियन ओरिजिन की जयति घोष जो है उनको यूएन के यहाँ पे हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। द इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जयति घोष इज अमंग 20 prominent personalities appointed by the United Nations to the high level advisory board that will provide recommendation for the UN Secretary General to respond to the current and future socio-economic challenges in the post-COVID-19 world। हाल ही में जो उन्होंने 20 मेंबर यहाँ पे एडवाइजरी कमेटी में नियुक्त किए उनमें से एक है हमारी जयति घोष। ये यहाँ पे बेसिकली रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगी जो पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, बेसिकली वहां पे ये करेंगी। मिस्टर घोष जो हैं ये यहाँ जो मिसिस घोष जो हैं ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में पढ़ी हैं और शी हैज टॉट इकोनॉमिक्स एट द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी फॉर नियरली 35 ईयर्स। 30 साल उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है। तो पढ़ लीजिएगा यहाँ पे इस आर्टिकल को। ये द हिंदू में आज आर्टिकल भी आया है इसके रिगार्डिंग। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली आदिवासी मेला हैज बीन कमेंस्ड इन विच स्टेट और सिटी। आपको बताना है आदिवासी मेला किस शहर में शुरू किया गया है। तो ये हैं गाइस आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी जो है भुवनेश्वर, वहां पे ये मेला शुरू किया गया है। The 15-day annual tribal fair of Adivasi Mela commenced on 26 January 2021 at Bhubaneswar Adivasi Exhibition Ground। 26 जनवरी को ये मेला शुरू किया गया और यहाँ पे वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनका कहना है कि ये मेला 1951 से हर साल मनाया जाता है और ये इंडिया का ओल्डेस्ट फेयर है गाइस। ये याद रखिएगा, इंडिया का ओल्डेस्ट फेयर है ये। तो ये फेयर जो है 9 फरवरी तक ओपन रहेगा ये। तो चलिए देखते हैं गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which ministry approved the additional tax on commercial vehicles older than 8 years and personal vehicles older than 15 years? हाल ही में किस मंत्रालय ने 8 साल से पुराने जो हैं कमर्शियल व्हीकल्स और 15 साल पुराने पर्सनल व्हीकल्स पे एडिशनल टैक्स लगाने का आइडिया जो है उसको अप्रूव कर दिया है? तो गाइज ये हैं आपके 4 ऑप्शंस। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं वो नितिन गडकरी जी, उन्होंने यहाँ पे ये एडिशनल टैक्स लगाने के आइडिया को यहाँ पे मंजूरी दे दी है। इसके रिगार्डिंग होगा क्या गाइस, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके रिगार्डिंग आज द हिंदू में बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है। द सेंटर प्रपोज्ड पॉलिसी टू रेज रोड टैक्स ऑन द व्हीकल्स ऑफ सर्टेन एज फ्रॉम April 1 नेक्स्ट ईयर हैज द पोटेंशियल टू रन अ बिग पार्ट्स ऑफ इंडिया वेहिकुलर फील्ड, रिड्यूस एयर पोल्यूशन, रेजिंग फ्यूल एफिशिएंसी। बेसिकली इसके मोटिव क्या है एडिशनल टैक्स लगाने का? इससे क्या होगा, जो हमारी पुरानी कार्स होंगी उनको जल्दी स्क्रैप नहीं दिया जाएगा और जल्दी स्क्रैप में जाने से उनके जो पार्ट्स होंगे एल्यूमिनियम वगैरह होगा या कोई भी आयरन होगा उसको हम नई गाड़ियों में यूज कर पाएंगे और जो नई गाड़ियां आएंगी वो थोड़ी सी सस्ती आएंगी जिसको हमारे लोग अच्छे से ले पाएंगे इजीली। तो बेसिकली इसका ये यहाँ पे मोटिव है और इससे जो है क्या, जब नई गाड़ियां चलेंगी तो वहां पे एयर पोल्यूशन भी कम होगा, फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी रहेगी।
तो ये यहाँ पे मेन यहाँ पे मोटिव रहा है यहाँ पे नितिन गडकरी जी का इसमें। और यहाँ पे जो है उन्होंने, जो राइटर है जिसने ये आर्टिकल लिखा है द हिंदू में, उनका ये आइडिया है कि जो ये टैक्स लगाया जा रहा है वो यहाँ पे जो रीसेल वैल्यू होगी उस व्हीकल की, जो बेचा जा रहा है, जो उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसका मेन क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। जो यहाँ पे जो क्या होता है, जब हमारा कोई भी व्हीकल पुराना हो जाता है तो हम उसको बेचने के लिए दूसरे आदमी के पास जाते हैं। अगर हमने 50,000 में गाड़ी खरीदी तो हम 10,000 में बेचते हैं उसको, ठीक है। अगर उस वहां पे वो गाड़ी 15 साल पुरानी है और दूसरा आदमी उसको 10,000 में खरीद रहा है, उसको पता है कि वो 15 साल पुरानी है और उसको यहाँ पे इस पे 10 to 25% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा अगर उसको इस गाड़ी को चलाना है यहाँ पे रोड पे। तो वो गाड़ी उसको महंगी पड़ेगी तो वो उस गाड़ी को लेने से मना कर देगा और जो उसका ऑनर है उसको ये गाड़ी स्क्रैप में देनी पड़ेगी। तो इसका मेन मोटिव यही है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली पोस्टह्यूमसली सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक हैज बीन अवार्डेड टू श्री मोहम्मद मोहसिन। यहाँ पे मरणोपरांत जो है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पद श्री मोहम्मद मोहसिन जी को दिया गया है। ये आपकी पहली स्टेटमेंट है। तो दूसरी स्टेटमेंट है, जीवन रक्षा पदक इज अ सिविलियन लाइफ सेविंग अवार्ड presented by the Government of India established on 30 September 1961. The award was originally called the जीवन रक्षा पदक क्लास 3। ये ओरिजिनली 1961 में शुरू किया गया था एंड इसको कहा जाता था तब जीवन रक्षा पदक क्लास 3। ये दो स्टेटमेंट है आपके। ये हैं गाइस आपके 4 ऑप्शंस। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है बोथ 1 and 2। ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो जीवन रक्षा पदक है जो सीरीज ऑफ अवार्ड्स होती है जो दिया जाता है किसी भी पर्सन को जो किसी भी दूसरे पर्सन की जान बचाता है, यहाँ पे फ्रॉम फायर माइन एक्सीडेंट, ये यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। जो भी ऐसे कामों में दूसरे व्यक्ति की जान बचाता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड की भी 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पे, सर्वोत्तम जीवन रक्षा अवार्ड, उत्तम जीवन रक्षा पदक एंड जीवन रक्षा पदक। ये 3 यहाँ पे कैटेगरीज हैं इसकी। एंड जीवन रक्षा पदक जो है ये अवार्ड दिया जाता है मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, जब वो अपनी ऑफ ड्यूटी किसी भी व्यक्ति को बचाते हैं तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो पढ़ लीजिएगा इसे गाइस अच्छे से। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल कस्टम्स डे टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो गाइस कस्टम डे आपको बताना है ये कब बनाया जाता है। तो ये हैं आपके 4 ऑप्शंस। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है 26 जनवरी। रिपब्लिक डे वाले दिन हम इस डे को मनाते हैं। तो ये डे जो शुरू किया गया था वो शुरू किया था वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1953 में यहाँ पे ये डे शुरू हुआ था। एंड जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ यहाँ पे 179 कंट्रीज जुड़ी हुई हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, यही मेन इंफॉर्मेशन है इसकी। तो चलिए गाइस देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच यूरोपियन कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइंड रिसेंटली ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस। आपको बताना है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जो कोविड-19 संकट के कारण हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो गाइस ये आपके 4 ऑप्शंस। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है इटली। इटली के प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने हाल ही में यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है अपना। वो उनका नाम है यहाँ पे गुइसेप्पे कॉन्टे। उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उनकी कंट्री में यहाँ पे इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई है और वहाँ पे कोविड-19 ने बहुत ही कहराम मचा दिया है। और उनका कहना है कि वहाँ के जो मेडिकल रिसर्च सेंटर्स हैं उन्होंने यहाँ पे कोई भी मेडिसिन नहीं बनाई, वहाँ पे कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई इसकी, जिसके कारण ये सब हुआ। और उन्होंने इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए खुद रिजाइन करने का फैसला लिया है और वहाँ के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे उनके जो रेजिग्नेशन है उसको अप्रूवल दे दिया है। तो अब वहाँ पे नए प्रेसिडेंट होंगे। और यहाँ पे अगर बात करें इटली की, उसकी कैपिटल है रोम एंड करेंसी जो है इटली की वो है यूरो। तो बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मच ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2021 हैज बीन प्रेडिक्टेड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा 2021 में इंडिया के ग्रोथ रेट क्या प्रेडिक्ट किया गया है ये आपको बताना है। तो गाइस ये हैं आपके 4 ऑप्शंस। यहाँ पे जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है 11.5%। ये यहाँ पे 11.5% ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया है यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया के लिए। और उन्होंने कहा है कि इंडिया यहाँ पे 2021 में सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगा। ये इंडिया पहली कंट्री है जो यहाँ पे डबल डिजिट में ग्रोथ रेट दिखाएगी अपना। तो ये काफी अच्छी खबर है हमारे लिए। अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे 190 कंट्रीज की। एंड ये वर्क करती है अबाउट ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। ये सब काम करती है ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन। और इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिया एंड जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो है गीता गोपीनाथ। एंड इसके हेडक्वार्टर हैं यहाँ पे वॉशिंगटन में और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी वो है यूनाइटेड नेशन।
तो गाइस आज के लिए आपके लिए इतना ही। तो गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।